महाभारत ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। द्रोण पर्व चल रहा है। कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरव और पांडव सेना भयंकर दोनों का मुकाबला चल रहा है। पिछली कक्षा में हमने देखा था कि किस तरह भीमसेन और भगदत्त का युद्ध होता है और अर्जुन किस तरह सभी समशक्तकों का संहार कर देते हैं और भगदत्त का भी उसके हाथी का भी और भगदत्त का भी कैसे वध करते हैं, इसको जानना था। आज हम देखेंगे कि जो द्रोणाचार्य हैं किस तरह अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करते हैं कि चक्रव्यूह का ऐसा निर्माण करते हैं और अभिमन्यु का वध करते हैं। किस तरह अभिमन्यु का वध होता है और अभिमन्यु किस तरह अपना पराक्रम दिखाते हैं और अभिमन्यु के वध में कौन कौन लोग कौरव सेना से उसका क्या क्या किस तरह हश्र करते हैं, क्या होता है, ये सब आज इस कक्षा में जानेंगे। संजय कहते हैं कि अगले दिन प्रातःकाल दुर्योधन ने, जो शत्रुओं के अभ्युदय से अति खिन्न था, आचार्य के प्रति जिसके हृदय में प्रेम था और अपने शौर्य पर अभिमान भी, द्रोणाचार्य के पास जाकर उनसे कहा, द्विज श्रेष्ठ, निश्चय ही हम लोग आपकी दृष्टि में शत्रु वर्ग के अंतर्गत हैं। यही कारण है कि अत्यंत निकट आने पर भी आपने राजा युधिष्ठिर को नहीं पकड़ा। युद्ध भूमि में कोई भी शत्रु आपके नेत्रों के समक्ष आ जाए और आप उसे पकड़ना चाहें, तब संपूर्ण देवताओं के साथ सारे पांडव उसकी रक्षा करें तो भी वह आपसे छूट कर नहीं जा सकता। आपने प्रसन्न होकर पहले तो मुझे वर दिया और पीछे उसे उलट दिया, परंतु आर्य पुरुष किसी प्रकार भी अपने भक्त की आशा भंग नहीं करते हैं। दुर्योधन के ऐसा कहने पर द्रोणाचार्य को तनिक भी प्रसन्नता नहीं हुई। वे दुखी होकर राजा दुर्योधन से इस प्रकार बोले, राजन, तुम्हें मुझे इस प्रकार प्रतिज्ञा भंग करने वाला नहीं समझना चाहिए। मैं अपनी संपूर्ण शक्ति से तुम्हारा प्रिय करने की चेष्टा कर रहा हूँ, परंतु एक बात स्मरण रखो, किरीटधारी अर्जुन युद्ध भूमि में जिसकी रक्षा कर रहे हों, उसे देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष, नाग तथा राक्षसों सहित संपूर्ण लोक भी नहीं जीत सकते। तात, आज मैं एक सत्य बात कहता हूँ, ये कभी झूठ नहीं हो सकती। आज मैं पांडव पक्ष के किसी श्रेष्ठ महारथी को अवश्य मार गिराऊंगा। राजन, आज मैं उस व्यूह का निर्माण करूंगा जिसे देवता भी नहीं तोड़ सकते, परंतु किसी उपाय से अर्जुन को यहाँ से दूर हटा दो। युद्ध के संबंध में ऐसी कोई बात नहीं है जो अर्जुन के लिए अज्ञात और असाध्य हो। उन्होंने इधर उधर से युद्ध विषयक संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है। द्रोणाचार्य के ऐसा कहने पर पुण्य संशक्तगणों ने दक्षिण दिशा में जा अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा। वहां अर्जुन का शत्रुओं के साथ ऐसा घोर संग्राम हुआ जैसा दूसरा कोई कहीं भी ना हो, दूसरा कहीं ना तो देखा गया है और ना ही सुना गया है। राजन, इधर द्रोणाचार्य ने जिस चक्रव्यूह का निर्माण किया था, उसमें इंद्र के समान पराक्रम प्रकट करने वाले समस्त राजाओं का समावेश कर रखा था।
व्यू निर्माण हो जाने पर, मरने पर ही युद्ध में निवृत्त होंगे, ऐसा निश्चय करके आपके और शत्रु पक्ष के योद्धाओं में अत्यंत भयंकर युद्ध आरंभ हुआ, जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। राजन द्रोणाचार्य द्वारा सुरक्षित उस दुर्धर्ष सेना का भीमसेन आदि कुंती पुत्रों ने डटकर सामना किया, परंतु राजन आचार्य द्रोण के धनुष से छूटे हुए बाणों से अत्यंत पीड़ित होकर पांडव वीर उनके सामने ठहर नहीं सके। क्रोध में भरे हुए उन्हीं द्रोणाचार्य को आते देख राजा युधिष्ठिर ने उन्हें रोकने के उपाय पर बारंबार विचार किया। इस समय द्रोणाचार्य का सामना करना दूसरे के लिए असंभव जानकर युधिष्ठिर ने वह दुस्सह एवं महान भार सुभद्रा कुमार अभिमन्यु पर डाल दिया। महातेजस्वी अभिमन्यु वसुदेव नंदन श्री कृष्ण और अर्जुन से किसी भी बात में कम नहीं था। उस शत्रु वीरों के संहारक में युधिष्ठिर ने इस प्रकार कहा, तात संशप्तकों के साथ युद्ध करके लौटने पर अर्जुन जिस प्रकार हम लोगों की निंदा ना करे, हमें असमर्थ ना बताए, वैसा कार्य करो। हम लोग तो किसी भी प्रकार चक्रव्यूह के भेदन की प्रक्रिया को नहीं जानते हैं। महाबाहो, तुम अर्जुन, श्री कृष्ण अथवा प्रद्युम्न ये चार पुरुष ही चक्रव्यूह का भेदन कर सकते हैं। पांचवा कोई योद्धा इस कार्य के योग्य नहीं है। तात अभिमन्यु, तुम्हारे पिता और मामा के पक्ष के समस्त योद्धा और सभी सैनिक तुमसे याचना कर रहे हैं, तुम ही इन्हें वर देने के योग्य हो। अभिमन्यु ने कहा, महाराज, मैं अपने पितृवर्ग की विजय की अभिलाषा से युद्ध क्षेत्र में द्रोणाचार्य की अत्यंत भयंकर सुदृष्ट एवं श्रेष्ठ सेना में शीघ्र ही प्रवेश करता हूँ। पिताजी ने मुझे चक्रव्यूह के भेदन की विधि तो बताई है, परंतु किसी आपत्ति में पड़ जाने पर मैं उस व्यूह से बाहर नहीं निकल सकता। युधिष्ठिर बोले, योद्धाओं में श्रेष्ठ वीर, तुम व्यूह का भेदन करो और हमारे लिए द्वार बना दो। तात, फिर तुम जिस मार्ग से जाओगे उसी के द्वारा हम भी तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे। तात, हम लोग युद्ध भूमि में तुम्हें अर्जुन के समान मानते हैं। हम तुम्हारा अपना ध्यान तुम्हारी ही ओर रख कर सब ओर से तुम्हारी रक्षा करते हुए तुम्हारे साथ ही चलेंगे। संजय कहते हैं, हे भारत, बुद्धिमान युधिष्ठिर का पूर्वोक्त वचन सुनकर सुभद्रा कुमार अभिमन्यु ने अपने सारथी को द्रोणाचार्य की सेना की ओर चलने का आदेश दिया। राजन, चलो चलो, ऐसा कहकर अभिमन्यु के बारंबार प्रेरित करने पर सारथी ने उससे इस प्रकार कहा, आयुष्मान, पांडुओं ने अपने कंधे पर बहुत बड़ा भार डाल दिया है। पहले आप क्षण भर रुककर बुद्धिपूर्वक अपने कर्तव्य का निश्चय कर लो, बाद में युद्ध करना। द्रोणाचार्य अस्त्र विद्या के पारंगत विद्वान हैं और उत्तम शस्त्रों के अभ्यास से उन्होंने विशेष परिश्रम किया है। इधर आप अत्यंत सुख और लाड़ प्यार में पले हैं, युद्ध कला में आप उनके जैसे विजय नहीं हैं, अर्थात जानकार नहीं हैं। तब अभिमन्यु ने हंसते हंसते सारथी से इस प्रकार कहा, सारथे, इन द्रोणाचार्य अथवा संपूर्ण क्षत्रिय मंडल की तो बात ही क्या है। विश्व विजयी मामा श्री कृष्ण और पिता अर्जुन को भी युद्ध में विपक्षी के रूप में सामने पाकर मुझे भय नहीं होगा। अभिमन्यु ने सारथी के पूर्वोक्त कथन की अवहेलना करके उससे यही कहा, तुम शीघ्र द्रोणाचार्य की सेना की ओर चलो।
तब सारथी ने स्वर्ण में अलंकारों से अलंकृत तथा 3 वर्ष की अवस्था वाले घोड़ों को शीघ्र आगे बढ़ाया, परंतु उस समय उसका मन अधिक प्रसन्न नहीं था। राजन सारथी सुमित्र द्वारा द्रोणाचार्य की सेना की ओर हांके हुए वे घोड़े महान वेगशाली पराक्रमी द्रोण की ओर दौड़े। अभिमन्यु को इस प्रकार आते देख द्रोणाचार्य के आदि कौरव वीर उसके सामने आकर खड़े हो गए और पांडव योद्धा उसका अनुसरण करने लगे। राजन फिर तो युद्ध में तत्पर हो एक दूसरे पर घातक प्रहार करते हुए उन शूर वीरों ने अति दारुण और भयंकर संघर्ष होने लगा। वह अति भयंकर संग्राम चल ही रहा था कि द्रोणाचार्य के देखते देखते अर्जुन कुमार अभिमन्यु व्यूह का भेदन कर अंदर घुस गया। व्यूह में प्रविष्ट होकर शत्रु समूह का विनाश करते हुए महाबली अभिमन्यु को हाथ में अस्त्र शस्त्र लिए गजारोही घोड़सवार रथी और पैदल योद्धाओं के भिन्न भिन्न दलों ने चारों ओर से घेर लिया। राजन महाबली वीर अभिमन्यु शीघ्रता पूर्वक युद्ध करने में कुशल, शीघ्रता पूर्वक अस्त्र चलाने वाला और शत्रुओं के मर्म स्थलों को जानने वाला था। अतः वह अपनी ओर आते हुए शत्रु सैनिकों को मर्म भेदी वाणों द्वारा मौत के घाट उतारने लगा। जैसे यज्ञ में वेदी पर कुश बिछाए जाते हैं, उसी प्रकार अभिमन्यु ने तुरंत ही शत्रुओं के शरीरों तथा भिन्न भिन्न अवयवों से सारी युद्ध भूमि को पाट दिया। जैसे रुद्र ने असुरों की सेना को मथ डाला था, उसी प्रकार अभिमन्यु ने रथ, हाथी, घोड़े इन 3 अंगों से युक्त आपकी विशाल सेना को रौंद डाला। इस प्रकार अर्जुन कुमार अभिमन्यु ने युद्ध भूमि में शत्रुओं के लिए असह्य पराक्रम करके आपके पैदल योद्धाओं के समूहों का सभी प्रकार से विनाश आरंभ किया। अभिमन्यु युद्ध के लिए उत्साह से भरा था। वह रथ पर बैठकर आपके उत्साह भरे शत्रु संहारक समस्त रथारोहियों पर बाणों की वर्षा करने लगा। अभिमन्यु अल्लात चक्र की भांति चारों ओर घूमकर द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य, शल्य, अश्वत्थामा और महाबली भोज उन सब पर वानों का प्रहार कर रहा था। उस समय महाबुद्धिमान और प्रतापी भी द्रोणाचार्य के नेत्र हर्ष से खिल उठे। हे भारत, उन्होंने युद्ध विशारद अभिमन्यु को युद्ध में स्थित देखकर आपके पुत्र के मर्म स्थल पर चोट से करते हुए कृपाचार्य को संबोधित करते हुए कहा, ये पार्थ कुल का प्रसिद्ध तरुण वीर सुभद्रा कुमार अभिमन्यु अपने समस्त सुहृदों और राजा युधिष्ठिर को आनंद प्रदान करता हुआ आ रहा है। मैं दूसरे किसी धनुधर वीर को युद्ध क्षेत्र में इसके समान नहीं मानता। यदि वह चाहे तो इस सारी सेना को नष्ट कर सकता है, परंतु ये ना जाने ऐसा चाहता क्यों नहीं है। अभिमन्यु के संबंध में द्रोणाचार्य का ये प्रीति युक्त वचन सुनकर आपका पुत्र राजा दुर्योधन क्रोध में भर गया। वो द्रोणाचार्य की ओर देखकर मुस्कुराता हुआ सा कर्ण, भाल्लिक, दुशासन, मदराज शल्य और अन्य महारथियों से बोला, संपूर्ण मूर्धाभिषिक्त राजाओं के आचार्य तथा सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मवेता ये द्रोणाचार्य अर्जुन के इस मूढ़ पुत्र को मारना नहीं चाहते हैं। ये अर्जुन के पुत्र की रक्षा करते हैं क्योंकि अर्जुन इनके शिष्य हैं। शिष्य और पुत्र तो प्रिय होते ही हैं, उनकी संतानें भी धर्मात्माओं को प्रिय जान पड़ती हैं।
ये द्रोणाचार्य से रक्षित होने के कारण अपने बल और पराक्रम पर अभिमान कर रहा है। ये मूर्ख अभिमन्यु आत्म प्रशंसा करने वाला है। तुम सब मिलकर इसे मत डालो। कुरुकुल भूषण उस समय दुर्योधन के उपयुक्त वचन को सुनकर दुशासन ने उससे ये बात कही, महाराज, मैं आपसे प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूँ कि मैं पांचालों और पांडवों के देखते देखते इस अभिमन्यु को मार डालूंगा। महाराज, ऐसा कहकर आपका पुत्र दुशासन जोर जोर से गर्जना करने लगा। वह कोष में भरकर अभिमन्यु पर बाणों की वर्षा करता हुआ उसके सामने गया। आपके पुत्र को अत्यंत कुपित हो अपनी ओर आते देख शत्रुहंता अभिमन्यु ने 26 पैने वानों द्वारा उसे घायल कर दिया। बाणों की गहरी चोट खाकर दुशासन व्यथित हो रथ की बैठक में बैठ गया। महाराज, उस समय उसे भारी मूर्छा आ गई। तब अभिमन्यु के बाणों से पीड़ित तथा अचेत हुए दुशासन को उसका सारथी बड़ी उतावली के साथ रणभूमि से बाहर हटा लिया गया। तब आपके पुत्र का हित करने वाला कर्ण अत्यंत क्रोध में भरकर दुर्धर्ष वीर अभिमन्यु पर तीखे बाणों की वर्षा करने लगा। तब दो ही घड़ी में महापराक्रमी वीर अभिमन्यु ने एक बाण मारकर कर्ण के ध्वज और धनुष को काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। कर्ण को संकट में पड़ा देख उसका छोटा भाई सुदृढ़ धनुष हाथ में लेकर तुरंत ही सुभद्रा का कुमार का सामना करने के लिए आ पहुंचा। तब अभिमन्यु ने मुस्कुराते हुए अपने धनुष को खींचकर एक ही बाण से कर्ण के भाई का मस्तक काट दिया। उसका वह सिर रथ से नीचे भूमि पर गिर गया। आज हम इतना ही रखते हैं। हमने देखा कि अभिमन्यु उस चक्रव्यूह में घुसकर कैसे दुशासन को अपने बाणों से कितना उस पर हलाल कर देता है। उसको मूर्छा आ जाती है और उसका सारथी उसको रणभूमि से बाहर ले जाता है। इसी तरह वो कर्ण के भाई को भी उसकी गर्दन से को मस्तक काट देते हैं और उसका सिर रथ से नीचे भूमि पर गिर पड़ता है। आज इतना ही। अगली कक्षा में हम देखेंगे कि अभिमन्यु कौरव सेना का कैसे सामना करते हैं और अभिमन्यु को कौरव सेना कैसे मार गिराती है, वो हम जानेंगे। आज इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। ओम शांति शांति शांति।